Hello student, today we are going to discuss complementary angles in trigonometry. Okay, हमने एक्सरसाइज 8.1, 8.2 फिनिश कर ली है। 8.3 के लिए हमें पहले ये जानना जरूरी होगा व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मैं पूरी कोशिश करूंगा ईमानदारी से कि मेरी हर एक बात आप तक पहुंचे। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए हम और आप मिलकर पढ़ाई करते हैं और बहुत अच्छे से एक एक चीज को समझेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सबसे पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए, जिन एंगल्स का सम 90 होता है दोज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ये होता है कि सम ऑफ एंगल्स 90, जैसे एंगल्स 90 हो, जैसे हमारे पास हमने लिया 60 डिग्री, ठीक है, एंड 30 डिग्री, ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री करेंगे तो इनका सम कितना आएगा? 90 डिग्री। तो 60 डिग्री एंड 30 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसीलिए अब देखिए, जैसे 70 डिग्री एंड 20 डिग्री, अगर 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री करेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। दोज एंगल्स whose sums are 90 degree they are called complementary angles। समझिए, जैसे हमारे पास कोई एंगल x है, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? अगर कोई एंगल हमारे पास x है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है? दोनों एंगल्स का सम क्या हो? 90 हो। दोनों एंगल्स का सम 90 हो। x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस एक्स किया तो x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर बात है? दो एंगल्स जिनका सम 90 होना चाहिए दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे एक एंगल कोई थीटा है तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अगर एक एंगल 48 है, 48 डिग्री, तो 48 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 42 होगा। ओके, इन दोनों का सम क्या है? 90 है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि दो एंगल्स जिनका सम क्या हो? 90 डिग्री हो, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर हमारा कोई एंगल x है तो x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस एक्स। अगर थीटा है एक एंगल तो अगला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। ओके, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 70 डिग्री, 20 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 48 डिग्री एंड 42 डिग्री। अच्छा, ये तो बात रही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, देखते हैं। कंसिडर ए ट्राइंगल ABC इन विच एंगल B इज 90 डिग्री एंड इफ एंगल ACB इज इक्वल टू थीटा। अब देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा इस बात को जो मैंने बताया है व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आफ्टर दैट मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, देखिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहीं लिखा साइन 90 माइनस थीटा लिखा, साइन 90 माइनस थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ते हैं उसमें साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। अगर मैं लिखूं कॉस 90 माइनस थीटा तो ये मुझे क्या देता है? साइन थीटा। अगर मैं लिखूं टेन 90 माइनस थीटा तो ये हमें क्या देता है? कॉट थीटा। अगर कॉट 90 माइनस थीटा दिस विल गिव यू टेन थीटा। क्लियर है? sec 90 minus theta this will give you cosec theta। cosec 90 minus theta will give you sec theta। ये चीज है, ये प्रूविंग हमें करनी है। आप समझिए, आपके पास अभी इसके बाद एक्सरसाइज 8.3 में इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपको इन सब का यूज करना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करना होगा। साइन देखिए, मेमोरी टेप इसको समझिए एक तरीके से, साइन विल चेंज इनटू कॉस। ओके, इस तरह से समझिए, कॉस विल चेंज इनटू साइन। ठीक है, 90 माइनस थीटा के केस में। टेन विल चेंज इनटू कॉट, कॉट विल चेंज इनटू टेन, 90 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टर्म में। एंड सेक विल चेंज इनटू कोसेक एंड कोसेक will be changed into sec। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। अच्छा, अब देखिए, इसकी मैं प्रूविंग करता हूं कि sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा क्यों होता है।
tan 90 माइनस थीटा cot थीटा क्यों होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा क्यों होता है, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा क्यों होता है, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा क्यों होता है। ये सारी चीजें हमें प्रूव करते हैं, हम प्रूव करेंगे यहाँ पे। तो देखिए कैसे करेंगे, हाउ वी विल प्रूव ऑल दीज थिंग्स। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसको रब करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कंसिडर ए ट्राइंगल, हमने एक ट्राइंगल कंसिडर किया है ABC, एक ट्राइंगल ABC कंसिडर किया है। फिगर पहले से बना दिया था मैंने, तो एक बार फिर से यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। एक ट्राइंगल मैंने ABC कंसिडर किया है, इन विच एंगल B, ये एंगल B जो है वो कितना दिया है, 90 डिग्री। तो देखिए आपको पहले से वीडियोस में पता है, जो पहले वीडियो देखें यहाँ पे लिखा है B 90 डिग्री, तो B को हमने 90 डिग्री दिखा दिया है। फिर हमने कहा इफ ACB इज इक्वल टू थीटा, ACB ये हमारा क्या है बच्चों, थीटा है। देन बाय नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री, वी नो एंगल CAB इज 90 माइनस थीटा, CAB 90 माइनस थीटा। ठीक है, हमने एक ट्राइंगल कंसिडर किया है जिसमें एंगल B को हमने राइट एंगल 90 डिग्री कंसिडर किया है, C को हमने थीटा कंसिडर किया है। क्लियर बात है। A 90 माइनस थीटा कैसे हो गया भाई, आपको पता है किसी ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जब 180 डिग्री होता है, अगर ये 90 है, ये थीटा है, देखिए 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस एंगल A, ये क्वेश्चन मार्क बना दिया मैंने, सबका सम क्या होगा, 180 होगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क से मैंने हटाया इसको, 180 माइनस 90 माइनस थीटा किया मैंने, दिस विल गिव यू व्हाट, 90 माइनस थीटा। तो ये जो एंगल A है हमारा, ये क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। तो वही लिखा है, बाय नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री वी नो दैट एंगल CAB इज 90 माइनस थीटा। आपको ये समझ में आ गया, एंगल B 90 है, C को हमने थीटा कंसिडर किया है, तो A अपने आप क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो चलिए अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रूविंग करते हैं, कैसे करना है इसको देखते हैं। ठीक है, आइए बहुत ध्यान से, बहुत मन से, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो फर्स्ट है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने LHS लिया, हमने क्या लिया, LHS लिया। अच्छा, हमें साइन 90 माइनस थीटा देखना है क्या है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा है और यहाँ पे ये कॉस थीटा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा। बच्चों एक बात समझिए, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, ब्लू मार्कर से मैंने लिखा है इसको, LHS को, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब ये 90 माइनस थीटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर बात है, ये बेस परपेंडिकुलर, और ये तो हमारा ऑलरेडी परमानेंट हाइपोटेनस रहेगा बिकॉज 90 के सामने है। इज दैट क्लियर। अब देखिए हमने पढ़ा था कि P अपॉन H पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इस तरह से भी याद कर सकते हैं, या सिंपल PPP अपॉन HHB। तो हमको पता है बच्चों कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है P बाय H। तो हमने यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंगल A, ये 90 माइनस थीटा है ना, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये A हो गया, इसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर क्या है, BC। हमने यहाँ लिखा BC। ओके, अच्छा, और हाइपोटेनस क्या है, AC। क्लियर बात है, मैंने ये लिखा। अब देखिए मैं यहाँ पे RHS लेता हूँ, RHS को मैंने लिया, व्हाट इज RHS, RHS इज cos थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं RHS को मैं ग्रीन पेन से करता हूँ, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है थीटा। अगर ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो ग्रीन मार्कर से जो लिख रहे हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस C के लिए लिख रहे हैं, ये ग्रीन से मैंने यहाँ पे किया है। तो ये बेस हो गया जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस C है, और ये परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर बात है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब देखिए cos थीटा, cos के लिए क्या लगता है भाई, B बाय H लगता है, तो हमने यहाँ पे लिखा B बाय H लिखा। अच्छा, B अकॉर्डिंग टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस C, ग्रीन मार्कर वाला हिस्सा देखिए, B क्या है, BC। ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास,
AC। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे बच्चों यहाँ पे जो LHS है और जो RHS है दे बोथ आर सेम, दे बोथ आर इक्वल। ठीक है, इसी तरीके से मैं सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को प्रूव कर सकता हूं कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। अब यहीं पे अगर मैं चाह जाऊं दूसरा प्रूफ करना तो देखिए सेकेंड वन प्रूफ करते हैं। cos 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू sin थीटा। यहां पे मैं c लिख दूं इधर। ठीक है, अच्छा ये चीजें हमने क्या लिया, LHS लिया, cos 90 माइनस थीटा मैंने लिखा। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, मुझे पता है ये 90 माइनस थीटा वाला जो हिस्सा है वो ब्लू मार्कर से मैंने डिनोट किया है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो 90 माइनस थीटा रेफरेंस ये है ब्लू मार्कर के अकॉर्डिंग, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या है cos। यहाँ पे इसके लिए हम देखते हैं cos ब्लू मार्कर से क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए बेस क्या है, ब्लू मार्कर वाला हिस्सा देखिए 90 के रेफरेंस, 90 माइनस थीटा के रेफरेंस है, बेस क्या है AB है। ठीक है, हाइपोटेनस क्या है AC है। क्लियर बात है। अच्छा यहीं पे मैं अब RHS लेता हूं ग्रीन मार्कर से, इसके लिए RHS में हमारे पास क्या है साइन थीटा, हमने साइन थीटा यहाँ पे लिखा। फिर साइन थीटा इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए ग्रीन मार्कर में परपेंडिकुलर क्या है AB है और हाइपोटेन्यूज क्या है AC है। तो व्हाट वी आर सीइंग बच्चों, हम देख रहे हैं कि LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम। ठीक है, तो sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। आगे हम करते हैं, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये प्रूविंग। आप समझिए सिंपल सी बात है, एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल आपने लिया जिसमें आपने क्या किया, राइट आफ्टर टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल B को आपने 90 ले लिया, C को थीटा ले लिया, तो A अपने आप 90 माइनस थीटा हो गया। ओके, तो ये चीज है बिकॉज ये दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, A एंड C आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखिए हमने इसको प्रूव कर दिया, अब हम दिखाते हैं 10 के लिए। ओके, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। हमने LHS लिया 10 90 माइनस थीटा, हमने 90 माइनस थीटा को ब्लू मार्कर से डिनोट किया है, उसका बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, तो 10 के केस में आप देखिए क्या होता है फॉर्मूला P बाय B, हमने लिखा P बाय B। बच्चों परपेंडिकुलर क्या है, ब्लू मार्कर में देखिए क्या लिखा है BC। ठीक है, और बेस हमारा क्या है ब्लू मार्कर से AB। क्लियर बात है। इसी तरीके से अब ग्रीन मार्कर का यूज करते हैं, RHS देखिए हमारे पास क्या है कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए इसमें बेस क्या है, बेस हमारे पास है BC और परपेंडिकुलर क्या है AB है अकॉर्डिंग टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस थीटा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों क्या है आपस में इक्वल हैं, LHS RHS आर इक्वल। तो ये चीज जो है वेरीफाइड हो गई कि हाँ ये फॉर्मूले सही है, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। इसी तरीके से बच्चों सिंपल वे में हम सीखेंगे कि कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। देखिए सारी चीजें सॉल्व हो जा रही है। LHS हमने लिया कॉट 90 माइनस थीटा हमने लिया है यहाँ पे, तो कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है अकॉर्डिंग टू 90 माइनस थीटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ब्लू वाला। देखिए ब्लू वाले मार्कर में देखिए बेस क्या है AB है, परपेंडिकुलर क्या है BC है, ये हो गया। फिर ग्रीन मार्कर का यूज करते हैं भाई RHS के लिए। देखिए कोशिश करिए बच्चों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, फिर आउट करते जाइए एक एक चीज को बहुत अच्छे से, फिर प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। 10 थीटा, थीटा के रेफरेंस में आप जानते हैं बेस और परपेंडिकुलर क्या है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा मैंने। परपेंडिकुलर क्या है AB है और बेस कितना है BC है। व्हाट वी सी है, वी सी दैट दिस RHS एंड LHS बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, सेक थीटा की। सेक की बात करते हैं, तो सेक की बात करते हैं, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। देखिए हमने LHS लिया, सेक 90 माइनस थीटा। सेक का फॉर्मूला भाई क्या होता है, ये होता है सेक का फॉर्मूला। प्रीवियस वीडियो आपने देखे हैं लगातार, तो आपको सब समझ में आ जाएगा
कि सेक का फॉर्मूला क्या है, यहाँ देखिए h/b, ठीक है। तो ब्लू मार्कर से देखिए हाइपोटेनस तो फिक्स्ड होता है AC, बेस क्या है ब्लू मार्कर में, AB, क्लियर बात है। अब देखिए RHS के लिए करते हैं, RHS कोसेक थीटा, हमने कोसेक थीटा लिखा, ये भाई कोसेक का फॉर्मूला होता है, ठीक है, h/p। h देखिए क्या है भाई, ग्रीन मार्कर से फिक्स है, AC परपेंडिकुलर क्या है, AB, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि AC इज इक्वल टू AB एंड AC इज इक्वल टू AB, तो ये कंडीशन हमारी क्या है, वेरीफाइड हो गई है। अब इसी तरह से यहां पे हम लिखते हैं कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा विल बी इक्वल टू सेक थीटा। इसमें हमने LHS लिया कोसेक 90 माइनस थीटा, मैंने ये लिखा यहाँ पे 90 माइनस थीटा। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या है, h/p है, हमने लिखा h/p। यहाँ पे देखिए h/p, हाइपोटेनस फिक्स है, AC परपेंडिकुलर क्या है ब्लू मार्कर में देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, BC, हमने लिख दिया, ठीक है। अब ग्रीन मार्कर से RHS सेक थीटा को सॉल्व करते हैं। देखिए RHS सेक थीटा, सेक थीटा को बच्चों हमने लिखा यहाँ पे, तो देखिए सेक थीटा क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनस तो फिक्स है AC, और बेस हमारा क्या है, ग्रीन मार्कर से देखिए BC। बच्चों आप देख रहे होंगे कि ये भी क्या है, दोनों इक्वल आ गए, तो इट मींस ये फॉर्मूला भी क्या है, वेरीफाइड है। तो बहुत अच्छे से इसको समझिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं, व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दोज एंगल्स whose sums are 90 डिग्री। अगर एक एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा होगा, अगर एक एंगल हमारा x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री माइनस x होगा, ठीक है। जैसे 60 है, 30 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 70 है, 20 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 7 टू कितना होता है, 9 होता है, तो 70 एंड 20 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 48, 42 ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हमने यहाँ पे आपको बेटा ये प्रूफ करा दिया है, इसका प्रूविंग करा दिया है सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपली एक काम करना है कि एक ट्राइंगल ABC लेना था जिसमें एंगल B को आपने राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा कैसे आया, मैंने आपको एक करके दिखाया था। ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है, वहां से मैंने रखा, इसको निकाला, ये 90 माइनस थीटा है। A और C बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सिर्फ और सिंपल फंडा है, पूरा प्रूविंग करा दी है। फेयर आउट करिए, रफ में प्रैक्टिस करिए। एक बार बच्चों फिर से मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। पहला ये याद होना चाहिए आपको कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। सेकेंड वन, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। थर्ड वन, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज व्हाट, कॉट थीटा। फोर्थ वन, cot 90 माइनस थीटा इज व्हाट, tan थीटा। ये आपको मेमोरी मतलब आपको याद होना चाहिए, जबान पे होना चाहिए आपकी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। सिक्स्थ, कोसेक 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू सेक थीटा। आपकी क्लास 10th में सिर्फ यहीं तक है, ठीक है। ये ICSE बोर्ड में भी 9th क्लास में है पूरा, ठीक है। तो ये देखिए ये चीज है, ये आपके क्लास 10th में इतना ही है। 11th में जाएंगे तो 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, कई सारी चीजें हैं वहां पे। तो आप प्लीज डू रिमेंबर दीज। ये देखिए ये 90 माइनस थीटा है और ये थीटा है, दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। 90 माइनस थीटा, थीटा, ठीक है, दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ देखिए 90 माइनस थीटा थीटा, 90 माइनस थीटा थीटा, 90 माइनस थीटा थीटा। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, साइन किस में कन्वर्ट, कॉस में। साइन इज कन्वर्टिंग इन कॉस, कॉस इज कन्वर्टिंग इन साइन। tan कॉट में कन्वर्ट हो रहा है, कॉट किस में कन्वर्ट हो रहा है, tan में। सेक कोसेक में, सेक कोसेक में कन्वर्ट हो रहा है और कोसेक सेक में कन्वर्ट हो रहा है। सिंपल, इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ नहीं करना था, हमने सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल लिया है। इस ट्राइंगल को हमने क्या कहा कि यहाँ पे एक एंगल B है जो कि 90 डिग्री है, ACB हमने नाम दे दिया, इसको हमने थीटा कंसिडर कर लिया, ठीक है, बिकॉज यहाँ RHS में थीटा आ रहा है, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, इसलिए यहाँ पे इसको हमने थीटा कंसिडर कर लिया है। ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा,
180 से माइनस करिए तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। भाई 90 प्लस थीटा, और इस एंगल को निकालना है, प्रूविंग आपने देखी है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। एलएचएस के लिए जहां भी जाएंगे तो देखिए फॉर दिस एलएचएस, ये एलएचएस में 90 माइनस थीटा था, तो हमें सिंपल क्या करना था, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है, ये 90 माइनस थीटा, इसके अकॉर्डिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू हमारा यहाँ पे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू ये हमारा बेस था, ये परपेंडिकुलर था। बस यही चीजें आपको समझनी है। जब हम एलएचएस को प्रूफ कर रहे हैं थीटा के लिए, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं 90 के अपोजिट सामने वाली साइड ये हाइपोटेनस होती है, ये फिक्स्ड होती है। इज दैट क्लियर? तो बहुत अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। एक्सरसाइज 8.3 बहुत आगे तक ये सब सारी चीजें काम आएंगी आपके लिए। अब हम कुछ आइडेंटिटीज की बात करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, इसी तरह से हम लोग बहुत सारे आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज हैं जिनको हमें आपको बताना है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। हेलो बच्चों, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या है, कैसे है, क्या है, करते हैं। तो देखिए पहली फर्स्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं एक एक आइडेंटिटी की बात करता हूं, इसको प्रूफ करता हूं और आपको बताता हूं कैसे इसको लिखा जा सकता है। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं पहली आइडेंटिटी से शुरू करता हूं, ठीक है, और आपको बताता हूं। तो पहले इन दोनों को रब कर देते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है हमारी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होगी, ठीक है। देखिए इसको मैं किस किस टाइप से लिख सकता हूँ। देखिए मैं इसी आइडेंटिटी को ये भी लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को RHS में रिप्लेस कर दिया। मैं ये भी कर सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकता हूँ। मैं ये भी लिख सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस, मैं लिख सकता हूं कि साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर अगर हटा दें तो मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसको कितनी तरीके से लिख सकते हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूं, क्योंकि ये आगे जाके आपको अभी बहुत काम आएगी। 8.4 में देखिएगा बहुत काम आएगी। फिर कॉस थीटा जो है इसको भी मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, अब एक चीज देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसको मैं प्रूफ करता हूँ। तो देखिए मैं कैसे प्रूफ करूंगा। मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ये 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। इसको बी नाम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, क्लियर बात है। यहाँ पे इसको मैंने थीटा मान लिया, इस एंगल को थीटा मान लिया। अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो ये बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं LHS लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे LHS लेता हूँ बच्चों। देखिए कैसे करेंगे। LHS में मैंने लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने लिखा, क्लियर बात है। इसी को मैं बच्चों ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्लियर बात है। अच्छा, अब साइन थीटा हमें पता है, हमने पढ़ा है
पहले से कि पी बी पी अपॉन एच एच बी है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है ये किसको डिनोट करता है, ये साइन को डिनोट करता है। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला है। क्लियर बात है, ये हमारा साइन के लिए है। यहां लिख देते हैं पी वी पी एच एच बी, ये हिस्सा साइन को डिनोट करता है। क्लियर बात है बच्चों, क्लियर हो रहा है ये बात। अच्छा, अब आप समझिए यहाँ पे साइन थीटा, अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू रखूं तो साइन थीटा की इस फिगर के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग ये कॉस थीटा होता है b बाय एच, ठीक है। अब हम फिगर पे आते हैं, ठीक है, फिगर पे आते हैं, या इसको मैं सिंपल ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं फिगर के अकॉर्डिंग चलूं तो देखिए फिगर में परपेंडिकुलर कितना है, BC, ठीक है। मैंने यहां रखा BC, हाइपोटेनस AC, दोनों का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी हम चाहे तो ऐसे कर दें तो h स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर, हाइपोटेनस वो भी बताते हैं आपको, वो भी। बेस क्या है हमारे पास, AB, हाइपोटेनस AC। मेरे प्यारे बच्चों देखिए BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। क्लियर बात है, हमने यहाँ पे ये लिखा। अब मैं LCM लूंगा इसका, ठीक है। मैं यहाँ पे LCM लेता हूं, AC का स्क्वायर, मैंने AC स्क्वायर का LCM लिया तो हमें क्या मिलेगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होता है। तो BC स्क्वायर और AB स्क्वायर ये दोनों मिलके हमें न्यूमरेटर में क्या देंगे, दे विल गिव AC स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में AC स्क्वायर, दे बोथ विल कैंसल आउट एंड व्हाट वी विल गेट 1। ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। ये क्या आ गया, RHS आ गया, ठीक है बच्चों। ये हमने प्रूव कर दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, ये हमने प्रूव कर दिया है बच्चों। देखिए एक तो हमने इस तरह से प्रूव कर दिया है, एक हम यहां से भी प्रूविंग ले सकते थे इस स्टेप के बाद कि पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, यहाँ पे एच स्क्वायर एलसीएम हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर ये क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, कैंसिल आउट 1। एक ऐसे भी कर सकते थे, बट हमने फिगर बनाया था इसलिए हमने इस तरह से, हमें इस तरीके से एग्जाम में प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। इसको फेयर आउट करिए, फिर रफ पे प्रैक्टिस करिए। बात करते हैं अब सेकेंड आइडेंटिटी की, ओके, नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, सेकेंड आइडेंटिटी देखिए यहाँ पे लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए हमने लिखा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर बात है। मैं यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 10 स्क्वायर थीटा, अगर मैं 10 स्क्वायर थीटा लिखूं तो मैं यहाँ पे इसको, अगर मैं लिखूं 10 स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। और फिर उसके बाद अगर मुझे इसको दूसरे फॉर्म में और भी दिखाना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूंगा सेक थीटा will be equal to square root of 1 plus 10 square theta। क्लियर बात है। इसको देखिए, इसको भी मैं इसी तरह से कर सकता हूँ, 10 theta will be equal to sec square theta minus 1। क्लियर बात है, ये है हमारे पास। अब मुझे इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। देखिए सिंपल एज दैट, प्रीवियस वन। देखिए मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है इस तरह से, ठीक है। इसको मैंने A नाम दिया है, इसको B नाम दिया है, इसको C नाम दिया है,
ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, क्लियर बात है। थीटा एंगल क्या है, थीटा, तो हमने इसको थीटा कंसिडर कर लिया है, ठीक है, इसको थीटा कंसिडर कर लिया। यही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बच्चों। तो ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। हम प्रूफ करते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले LHS लिखते हैं। LHS हमारे पास क्या है, LHS sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं sec थीटा का स्क्वायर माइनस टेन थीटा का स्क्वायर, इस तरीके से। अब एक चीज समझने वाली है बच्चों, हमने पढ़ा है कि PBP अपॉन HHB हमें पता है sec थीटा के लिए, ये sec थीटा के लिए होता है, ये किसके लिए होता है, ऊपर से tan थीटा के लिए, ठीक है, sec थीटा के लिए नीचे से होता है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा को यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हाइपोटेनस अपॉन बेस का स्क्वायर। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोटेनस तो सेम है, हमारे पास फिक्स रहता है। AC बेस कितना है, AB, हमने स्क्वायर कर दिया। फिर देखिए परपेंडिकुलर क्या है, BC अकॉर्डिंग टू फिगर, बेस इज AB, व्हाट वी विल डू, स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। यहाँ मैंने LCM लिया AB स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे एक चीज समझिए, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, यहाँ पे इस फिगर के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अगर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, BC को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं इस जगह पे, इसके साथ लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर। तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस फिगर मैंने यहाँ लिखा, ये क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर, we'll cancel this, we'll get 1. This is our RHS. ओके, नोट करिए। देखिए प्रूव हो गया है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत अच्छे से फेयर आउट करिए, फिर रफ में प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नोट करिए। देखिए बच्चों, थर्ड वन है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, और तरीके क्या है, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। और भी चीज क्या है, मैं लिख सकता हूँ cot स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सिमिलर प्रीवियस आइडेंटिटी को ध्यान करिए तो लगभग आपको वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इसको। तो देखिए इसको मैं और भी तरीके से स्क्वायर रूट हटा सकता हूँ, स्क्वायर हटा के cosec थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिमिलर cot थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। एज इट इज सिंपल एज प्रीवियसली व्हाट वी हैव डन, हमने प्रीवियस में जैसे किया है। देखिए ये B है, ये A है, ये C है, इसको थीटा ले लिया है। अगर हमारा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे है, थीटा है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, क्लियर बात है। अच्छा, हमने LHS लिखा, LHS क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। PBP अपॉन HHB, इधर से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक, ठीक है। और कॉट के लिए इधर से चलो, ठीक है, ये कॉट के लिए होता है। तो देखते हैं कोसेक के लिए H बाय P का स्क्वायर, कॉट के लिए B बाय P का स्क्वायर। फिर H की वैल्यू देखिए क्या है, AP AC, P की BC का स्क्वायर, B की वैल्यू AB, P की वैल्यू BC का स्क्वायर।
AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से मैंने एलसीएम लिया BC स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमने लिखा। फिर AC स्क्वायर माइनस अगर AB स्क्वायर करते हैं, AB को उधर शिफ्ट कर देते हैं LHS की तरफ, तो हमें क्या मिलता है BC स्क्वायर। तो हमने यहाँ लिखा BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1 आ गया। दिस इज आवर RHS। ओके, हमने तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूफ कर दी हैं बच्चों। और भी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको मुझे आपको बताना है, बहुत एक्साइटिंग है। प्लीज डू वॉच द होल वीडियो, इसको फेयर आउट करिए और रफ में प्रैक्टिस करिए बच्चों। अब हम देखते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे P B P अपॉन H H B, ये पढ़ा है मैंने। तो देखिए इसमें मैं कुछ चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। साइन थीटा, ऊपर से चलते हैं तो साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा, ये भी आपको पता है, ठीक है। सॉरी फॉर दिस। टेन थीटा, क्लियर बात है। अच्छा, ये देखिए बच्चों, अब बात समझिए। नीचे से चलते हैं तो ये होता है कॉसेक थीटा, ये होता है सेक थीटा और ये होता है कोसेक थीटा। एक बात को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जरा समझिएगा। जैसे साइन थीटा, फर्स्ट बात करते हैं साइन थीटा की बात करते हैं। तो साइन थीटा के लिए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, क्लियर है। अच्छा, सेकेंड कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ग्रीन मार्कर से लिखते हैं इसको भाई, ठीक है। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर मैं बात करता हूं टेन थीटा की। टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर बात है, ये चीज है, हमें इसके फिगर से पता लगता है। बच्चों एक बात देखिए, फिर हम आते हैं फोर्थ वन पे। हमने लिखा कॉसेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, क्लियर है। अच्छा, फिफ्थ वन सेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। सिक्स्थ वन कॉसेक थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्लियर बात है। अच्छा बच्चों, इसके थ्रू हम एक चीज कह सकते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आप समझिए। पहला, फर्स्ट इज, मैं प्रूव भी करके दिखाता रहूंगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। या इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। बात समझ रहे हैं कैसे, आप समझ लिए। अगर आपको प्रूव करना है इसको, तो देखिए कोसेक थीटा हमारे पास कितना होता है, व्हाट इज कोसेक थीटा, h बाय पी। मैंने इसकी प्लेस पे h बाय पी रखा, ठीक है। अब 1 अपॉन ये साइन थीटा है, साइन थीटा क्या था, p बाय h, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, h बाय पी इज इक्वल टू h बाय पी हो जाएगा, क्लियर बात है। तो मतलब ये है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से दूसरी बात यह है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। आप प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे सेक थीटा की प्लेस पे वैल्यू रखिए। सेक थीटा कितना है, h बाय बी हमने रखा।
एच बाय बी, फिर यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू रखिए, नीचे 1 अपॉन कॉस थीटा क्या है, बी बाय एच। ये देखिए सॉल्व करने पे ये भी क्या दे देगा, एच बाय बी दे देगा। क्लियर बात है। तो इसको रिमेम्बरिंग पॉइंट है कि कॉस थीटा को मैं 1 बाय सेक थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है। थर्ड वाला बात करते हैं। थर्ड में टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। इंपॉर्टेंट है, कई जगह यूज होती है। ठीक है। कॉट थीटा की वैल्यू आप रख लीजिए या टेन थीटा की वैल्यू रख लीजिए, दोनों को चेक कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने कॉसेक लिख दिया है बच्चों, ये होगा आपका कॉट, सॉरी बी बाय कॉट थीटा। ठीक है। इसको देखिए, ये कॉट है भाई, ये कॉसेक है, ये सेक है, ये कॉट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉट में रखा, क्या रखा, बी बाय पी, 1 अपॉन टेन थीटा क्या है, पी बाय बी। सॉल्व करेंगे जब आप इसको, बी बाय पी इज इक्वल टू बी बाय पी। ठीक है। ये चीज है, तो इसको जान लीजिए। कुछ रिमेम्बरिंग पॉइंट कि अगर कहीं पे साइन थीटा कोसेक थीटा साथ में लिखा है तो व्हाट डज इट मीन, 1। कहीं पे सेक थीटा कॉस थीटा साथ में लिखा है 1, टेन थीटा कॉट थीटा साथ में लिखा है तो 1। बात समझ में आ रही है, इसको नोट कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट और ये भी इंपॉर्टेंट। जितना कुछ भी आपको पढ़ाया है सारी चीजें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज बहुत अच्छे से वीडियो को वॉच करिएगा। सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे कॉसेक लिख गया था, जब मैंने चेक किया तो देखा कॉट है। ठीक है, कॉट होता है वहाँ पे। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में बताया है ये तो। ठीक है। बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से पूरा वीडियो देखिए। एक्साइटिंग वीडियो आने वाले हैं आगे। 8.3 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है अभी हमको, और ईमानदारी से फेयर आउट करिए, रफ में प्रैक्टिस करिए। वीडियो को पॉज करके बार बार देखिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई चीज़ क्वेरी है तो कमेंट करिए। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।